डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल जो चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने पूरा किया, आज हम उसको थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फूड, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी। ये ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, ये थ्रू डिफ्यूजन होता है इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वाइल इन मल्टीसेल्युलर हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, प्यारे बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड किया जाता है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें ये ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल्स होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम वाटर और मिनरल्स की बात करते हैं, ये इसका मूवमेंट थ्रू जाइलम होता है, जबकि गुज़ा फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता है थ्रू फ्लोएम। प्यारे बच्चों, प्लांट्स जो कुछ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, वो सारा पानी वो इस्तेमाल लाइफ एक्टिविटीज़ में नहीं करता है। उसका ज़्यादातर हिस्सा वो लॉस करते हैं, ज़ाया करते हैं वेपर की शक्ल में थ्रू स्टोमेटा, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसपायरेशन से क्या होता है, एक सक्शन फोर्स बनता है जो वाटर को पुल करता है सॉइल से, ताकि अबव ग्राउंड पार्ट्स तक वो पानी पहुंच सके। प्यारे बच्चों, इन ह्यूमन्स, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वेसल्स 3 किस्म की हैं: आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। प्यारे बच्चों, हमें पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, यानी कि प्योर ब्लड कैरी करते हैं आर्टरीज। वीनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। जो ब्लड होता है प्यारे बच्चों, ये एक लिक्विड प्लाज्मा का बना हुआ होता है और इसमें सेल्स होती हैं। सेल्स 3 किस्म की होती हैं: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो कोई कलर हम खून का देखते हैं वो रेड है। प्यारे बच्चों, खून का कलर हम रेड देखते हैं, ये एक पिगमेंट की वजह से है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, हर एक सेल तक यही पहुंचाता है, ये हीमोग्लोबिन। प्यारे बच्चों, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है, उसे वापस बाहर करना है इस प्रोसेस को, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे रिमूव किया जाता है, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्रीशन, गंदा मवाद बाहर निकालना, ये थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसानों की बात करते हैं, एक्सक्रीशन ऑकर थ्रू बहुत सारे ऑर्गन्स के ज़रिए होता है, जैसा कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है बाहर, स्किन से स्वेट निकलता है, किडनी से यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है, लिवर से ब्लड में जो वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं। लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन
इन ह्यूमन बींग्स इज किडनी। गुर्दे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में। प्यारे बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स अगर हम देखते हैं, ये किडनियों का बना है, a pair of kidneys, यूरिटर्स इसमें होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा। दीज आर द एक्सक्रीटरी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हर एक किडनी में बहुत सारे फिल्टरिंग ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। प्यारे बच्चों, अगर कभी कभार किसी इंसान की लंग्स अच्छी तरह से काम करना छोड़ दें या तो फिर उसमें डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है ताकि वो इंसान हेल्दी रह सके। डायलिसिस से हम क्या क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसका जो ब्लड होता है उसे एक डायलिसिस ट्यूबिंग में, डायलिसिस सॉल्यूशन में वॉश किया जाता है, बाथ किया जाता है। उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बाहर निकाली जाती हैं, फिर वो प्योर ब्लड उसकी बॉडी तक फिर सप्लाई किया जाता है। इस तरह से वो इंसान हेल्दी रहता है, शर्त ये कि कुछ दिनों के बाद फिर उसे डायलिसिस की जाए। प्यारे बच्चों, ये कुछ हमने इस सबक में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ा। कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। बाकी वस्सलाम।